हम क्षमा चाहते हैं, हम 1.5 घंटे विलम्ब से आए। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं है, और समय किसी के पास नहीं होता क्योंकि समय गतिशील है। तो अंत में यही कहूँगा कि गुरु की महिमा अमित है, जो चाहें सो होए, दास गोसाई विनती करें, कृपा करो गुरु मोह। अब गुरु है कौन, बस 2 शब्द करके विराम कर देंगे, फिर समय मिलेगा तो विस्तार से चर्चाएं होंगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अभी अजय देव जी ने कहा, ये हमारे वैदिक साहित्य की चीज है। गुरु तो सब कुछ है, लेकिन कहने का मतलब है ब्रह्मा भी हमारे गुरु हैं, पार ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म कहे जा सकते हैं। उन्होंने शिष्य की रचना की, उनका काम खत्म हो गया। विष्णु जी संसार के पालक हैं, वो उनका कार्य निरंतर चल रहा है, आज भी पालन कर रहे हैं, इसलिए बार बार वही आते हैं। ब्रह्मा का काम खत्म हो गया, एक मंदिर है पुष्कर में और उनकी पूजा उजा नहीं होती, स्थापित। तो शिष्य की रचना हो गई, उनका काम खत्म हो गया, उनकी पूजा भी नहीं होती। विष्णु भगवान लगातार आते रहते हैं। भगवान शंकर जी वो धर्म के रक्षक हैं और धर्म के रक्षक हैं और पाप का विनाश करने वाले हैं, इसलिए भारत में क्या संसार में सबसे ज्यादा उन्हीं की मूर्ति स्थापित होती है और वही सब प्रसिद्ध है। तो ये तीनों जो हमारे पार ब्रह्म है, इनके अंदर, तीनों के अंदर एक ही एक काम है। ब्रह्मा जो है केवल शिष्य कर सकते हैं, पाप का नाश नहीं कर सकते, एक ही काम उनका है, बात समझे नहीं। विष्णु भगवान केवल पालन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और कर भी रहे हैं एक काम। भगवान शंकर जी केवल धर्म की रक्षा करते हैं, एक काम पाप का विनाश करते हैं, दूसरा काम कर ही नहीं सकते। तो तीनों महापुरुषों में, पार ब्रह्म में अगर एक ही एक कार्य है, तो दूलनदास साहब ने कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर शिवसाद, गुरु शंकर शिवसाद, और दूलन भजो गुरु गोविंदम, जाकी मता अगाध। और गुरु क्या है, वो आपका सृजन भी करता है, आपके अंदर पाप का विनाश भी करता है, आपका दैनिक जीवन सुधार करके शिष्ट भी करता है और आपका पालन करता है। तो इसलिए गुरु दूलन भजो गुरु गोविंदम गुरुमत मता। तो ये दूलन साहब का पद है। जब तीनों गुरु एक ही के अंदर, सदगुरु के अंदर विद्यमान है, तो हम अन्य देवी देवताओं की पूजा क्यों करें। सदगुरु भगवान इसलिए सदैव वंदनीय रहे हैं, आज भी है और सदैव वंदनीय रहेंगे। साथियों, मूल चीज ये है कि सुमिरन भजन ध्यान सबसे मूल चीज है। अभी अजय जी कह भी रहे थे, ये तीनों एक क्रम है और इस संसार से आवागमन के बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है। जो 2 अक्षर आपको मिला हुआ है, साधो 2 अक्षर संसार, सोई रखत रहो घट भीतर और न करो विचार, जिभ्या जाप नहीं कर माला सहज रमो संसार। तो साथियों, संसार का काम कीजिए, जिस पंथ में है, जिस संप्रदाय में है, और ये सतनाम धर्म है। ये जब टाइम मिलेगा तो बात होगी कि पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं, धर्म है। सत्य न दूजा धर्म समाना, तो सतनाम धर्म है। तो जिस मत में आप हैं, इससे अच्छा संसार में कोई रास्ता है नहीं है। हर जो तो हर का भजो, सत्य का दाना खाओ, जब जीवन सा दास शांति का है तो वैकुंठ जाए, इससे अच्छा रास्ता कुछ नहीं। तो घर में रह करके और अपने दैनिक जीवन का पालन करते हुए जो भी समय मिले, जो 2 अक्षर मंत्र मूल मिला है, उसी का सुमिरन भजन ध्यान होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए अविनाश में जगजीवन साहब ने कहा है, और एक जो नाम है वो बार बार आता नहीं है। कोट कोट मुन जतन कहानी, अंतराम कहे आवत नहीं। और क्यों नहीं आता, क्योंकि हम उसको सुमिरन हम करते ही नहीं है कायदे से, इसलिए वो आता नहीं है। तो जगजीवन साहब ने हर समस्याओं का समाधान कर दिया। उन्होंने अविनाश में कहा, तज प्रपंच सकल संसारा और सत्य नाम जप उतरो पारा।
तो सतनाम सत शब्द है, सतनाम है सार, जब जीवन दास सतनाम बिन कोई न उतरे पार। और आखिरी में जगजीवन साहब ने कहा, जब जीवन दास कहें गोहराई और बिन सतगुरु कोई पार न पाई। बोलिए सर साईं जगजीवन साहब की। अंत में जितने भी हमारे महान साहब और जितने भी हमारी महंती साहब और हमारे भक्त जन आए हैं, उनको समर साईं जगजीवन साहब की तरफ से उनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। समय कम था, हम विलम्ब से आए, इसलिए चर्चा नहीं हो पाई। इससे अच्छा मौका नहीं था। 7-8 जिले के हमारे भक्त आए थे, हमको समय से आना चाहिए था। अब ये भूल मुझसे नहीं होगी। अंत में मैं यही कहूँगा कि मूल चीज है 2 अक्षर जो है उसी का सिमरन भजन ध्यान कीजिए, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। इस संसार से मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो सतनाम है साहब। सतनाम सतनाम सतनाम।